बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 5x प्लस 2y। तो मैक्सिमाइज वैल्यू और मिनिमाइज वैल्यू इसमें मालूम करना है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो हमारे साथ सबसे पहले मैं इसको एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी लिखता हूँ। एसोसिएटेड इक्वेशंस आर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो बाउंड्री पॉइंट्स मालूम करता हूँ। तो बाउंड्री पॉइंट्स हमारे साथ है फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर y में 0 पुट कर लो तो इधर में y 0 पुट कर लो 2x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 1। और अगर इधर में y 0 पुट कर लो तो x इज इक्वल टू 10। ठीक है, और फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो अगर इधर में x 0 पुट कर लो तो y की वैल्यू मेरे साथ आ जाएगी 2। अगर इधर में x 0 पुट कर लो तो 2y इज इक्वल टू 10 या y इज इक्वल टू 5। तो बाउंड्री पॉइंट्स मेरे साथ आ जाएगी a1 1 0 b1 0 2 और a2 मेरे साथ आ जाएगी 10 0 और b2 मेरे साथ आ जाएगी 0 5। ठीक है, तो अब इसको मैं प्लॉट करता हूँ। x डैश, ये y डैश और ये r है। ठीक है, a1 p1 मेरे साथ 1 0 है और 0 2 है। तो 1 0 मेरे साथ ये पॉइंट है और 0 2 मेरे साथ ये पॉइंट है। पहले मैं इसको प्लॉट करता हूँ। ये पॉइंट मेरे साथ a1 है और ये पॉइंट मेरे साथ b1। अब मैं a2 b2 प्लॉट करता हूँ। तो a2 मेरे साथ है 10 0 10 मतलब इस पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मेरे साथ 0 5। तो 1 2 3 4 5। तो ये मेरे साथ है। ठीक है, अब इसका सलूशन मालूम करने के लिए हम ऑरिजिन की वैल्यू पुट करते हैं। पुट ऑरिजिन 0 0 एंड इनइक्वालिटीज। तो अगर इधर में 0 0 पुट कर लो तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 विच इज फॉल्स। ठीक है, और अगर दूसरी इक्वेशन इनइक्वालिटीज में पुट कर लो x प्लस 2y तो 0 0 लेस देन और इक्वल टू y 10। तो ये ट्रू है, मतलब कि पहले कंडीशंस के लिए पहले हमारे साथ जो a1 b1 है ये वाला, इसका इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 2। इसी के लिए हमारे साथ ये फॉल्स है, मतलब इसमें ऑरिजिन इंक्लूड नहीं, तो हमारे साथ ये रीजन आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी के लिए हमारे साथ ट्रू है तो ऑरिजिन हम इसकी इंक्लूड करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से तो ये आ जाएगा। तो अगर इसको हम देख ले तो हमारे साथ ये वाला रीजन इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट को, क्योंकि एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका ख्याल रखते हुए हमारे साथ ये रीजन ये वाला। ठीक है, ये रीजन जो है हमारे साथ इसके सॉल्यूशन, तो इसके कार्नर पॉइंट्स हमारे साथ a1 है b1 है ये a2 है और ये b2 है। ठीक है, तो कार्नर पॉइंट्स आर a1 हमारे साथ है 1 0
A2 हमारे साथ है 10 0, B1 हमारे साथ है 1 0 और B2 हमारे साथ है 0 2. Put these values in feasibility equation, objective function. तो objective function हमारे साथ है fxy is equal to 5x plus 2y. तो अगर इधर में a1 पुट कर लो, a1 1 0, मतलब x की जगह 1 तो 5 आ जाएगा प्लस 0 इज इक्वल टू 5. ठीक है. अब a2 10 0. ठीक है. हमारे साथ 5 मतलब x की जगह आप 10 पुट कर लें तो 5 into 10 और y की जगह 0 इज इक्वल टू 50. ठीक है. अब B1 हमारे साथ है 1 0. ठीक है. A1 हमारे साथ 1 0 है और B1 हमारे साथ 0 2 है. ये 1 0 में ये B1 0 2 है और B2 0 5 है, 0 5. तो B1 हमारे साथ है 0 और 2 है, मतलब x की जगह 0 पुट कर ले और y की जगह 2 पुट कर ले तो इससे हमारे पास 4 आ जाएगा. और B2 0 5 x की जगह 0 पुट कर ले और y की जगह 5 पुट कर ले, इससे हमारे पास 10 आ जाएगा. ठीक है. सो द मिनिमम value is 4 which is at corner B1 0 or 2. B1 0 or 2. Our maximum value is 50 which is at corner A2 10 व 0. A2 10 व 0. ठीक है. तो मैक्सिमम वैल्यू भी मालूम हो गई और मिनिमम वैल्यू मालूम हो गई. तो क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1 सॉल्व हो गया. अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं. तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है टू एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसमें हमें गिवन है पार्ट 2 में. एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 7x प्लस 21y, 7x प्लस 21y. ठीक है. और इनइक्वालिटीज है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 6x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 8 और x और y फिजिबिलिटी रीजन की ये पॉजिटिव मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे. ठीक है. सबसे पहले हम इसके एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं. इक्वेशंस आर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड और ये इक्वेशन नंबर थर्ड. अब बाउंड्री फॉल्ट्स मालूम करते हैं. तो बाउंड्री फॉल्ट्स के लिए y x इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0 पुट कर ले. ठीक है. तो हमारे साथ अगर इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू 0 पुट कर ले तो 2x इज इक्वल टू 2, इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू 1. ठीक है. अगर इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू 0 पुट कर ले तो 2x इज इक्वल टू 6, इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू 3. 2x इज इक्वल टू 6, बोथ आर डिवाइड बाय 2 तो x इज इक्वल टू 3. अगर तीसरी इक्वेशन में हम
वाई 0 पुट कर ले तो x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, अगर x हम 0 पुट कर ले तो y हमारे साथ आ जाएगा 2। इसी तरह 3y हम इधर अगर हम 0 पुट कर ले तो 3y इज इक्वल टू 6 या y इज इक्वल टू 2। और इधर 2y इज इक्वल टू 8 अगर हम x 0 पुट कर ले तो y इज इक्वल टू 4। 8/2 से हमारे साथ 4 आता है। तो हमारे साथ बाउंड्री फॉल्ट हमारे साथ आते हैं 1 0 b1 0 2। इस तरह इसी केस में a1 3 0 और b1 0 2 और इसी केस में a1 8 0 और b1 0 4। इसको मैं प्लॉट करता हूँ। x x डैश y y डैश ये ऑरिजिन। ठीक है, तो a1 b1 में प्लॉट कर तो a1 मेरे साथ 1 0 है, 1 0 मेरे साथ ये पॉइंट है और b1 0 2 है, ये a2 b2 है और ये a3 b3 है। तो 1 0 0 2 और 0 2 मेरे साथ ये पॉइंट है। ठीक है, ये a1 हो गया और ये b1 हो गया। अब a2 b2 3 0 और 0 2 तो ये 1 ये 2 ये 3 और 0 2 तो 0 2 भी ये पॉइंट आ जाएगा, ये मतलब ये पॉइंट मतलब b1 और b2 सेम पॉइंट्स के ऊपर है। ठीक है, और ये a2। इसी तरह a3 b3 8 0 और 0 4 तो ये 2 3 4 5 6 7 8 8 पर ये पॉइंट हो गया और ये 2 ये 3 और इधर 4 तो हमारे साथ ये आ गया। ठीक है, तो ये a3 हो गया और ये b3 हो गया। अब सोल्यूशन मालूम करने के लिए फुट ऑरिजिन 0 0। ठीक है, तो अगर पहले इनइक्वालिटीज ओरिजिनल इनइक्वालिटीज में अगर ये इधर में x और y की जगह 0 पुट कर लो तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ जाएगा विच इज फॉल्स। अगर इधर में 0 पुट कर लो तो 0 लेस देन और इक्वल टू 6 आ जाएगा विच इज ट्रू। अगर इधर में 0 पुट कर लो तो 0 लेस देन और इक्वल टू 8 विच इज ट्रू। तो पहले कंडीशन में फॉल्स का मतलब ये है कि ऑरिजिन के अपोजिट साइड पे इसका सोल्यूशन होगा। तो a1 b1 मेरे साथ ये लाइन है, ये वाला। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन मैं ड्रा करता हूँ a1 b1। ठीक है, ये लाइन मेरे साथ a1 b1 है, तो इसका सोल्यूशन इस तरह होगा। ठीक है, अब मेरे साथ a2 b2 ये ट्रू है मतलब ऑरिजिन के साथ पे है। ठीक है, तो a2 b2 मेरे साथ ये लाइन है, a2 b2 मेरे साथ ये लाइन है। ठीक है, तो इसका ये ट्रू है तो ऑरिजिन के साथ पे इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, मतलब ये पॉइंट इसमें कॉमन आ गया ये वाला। और a3 b3 के लिए ये भी ट्रू है तो a3 b3 वाला लाइन भी ये है ये वाला। ठीक है, तो ये भी मैं इस साइड पे ड्रा करता हूँ। तो अगर हम सारी कंडीशन को देख ले तो हमारा सोल्यूशन ये बनता है ये। ठीक है, तो कार्नर पॉइंट हमारे साथ है a1। कार्नर पॉइंट्स हमारे साथ बनते हैं, कार्नर पॉइंट्स a1 हमारे साथ है 1 0, a2 हमारे साथ है 3 0 अगर b1 और b2 सेम है, अगर b1 लिखता हूँ या b2 वो 0 और 2 है वो सेम पॉइंट है तो मैं इसको b1 लिखता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसको आप
फीजिबल, आप इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर ले, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 7x प्लस 21y, ठीक है। तो अगर हमें a1 पुट करता हूँ, मतलब x की जगह 1 और y की जगह 0, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 7। a2 3 का मतलब ये है कि x की जगह मैं 3 पुट करूँगा और y की जगह 0, तो इससे मेरे साथ आता है 21। और b1 या b2, b1 या b2 02 पॉइंट्स है, 7 x की जगह 0 और 21 और y की जगह 2, इससे हमारा आ जाएगा 42, ठीक है। सो द मैक्सिमम, इधर मैं लिखता हूँ, सो द मैक्सिमम value as a, so the maximum value is 7 and 42, which is at corner, a1 1 was 0 and the minimum value which is at corner b1 0 और 2, ये b1 भी ऐसा होता है कि b2 और b1 सेम है, एंड द मिनिमम वैल्यू is 7 which is at corner a1 1 was 0, a1 1 was 0, ठीक है। तो 42 सॉल्व हो गया, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो 4 हमारे साथ है, A company manufacturing two models of bicycle, model A and model B, by using two machines M1 and M2, ठीक है। दो मशीन से मॉडल करते हैं। मशीन 1 हैज एट मोस्ट 120 आवर्स अवेलेबल एंड मशीन 2 हैज ए मैक्सिमम ऑफ 144 आवर अवेलेबल, मतलब मशीन 1 120 घंटे अवेलेबल होता है और मशीन 2 144 घंटे अवेलेबल है। मैन्युफैक्चरिंग मॉडल ए बाइसिकल रिक्वायर्ड 5 आवर in machine M1 and 4 hour in machine M2, ठीक है। in manufacturing of a model B bicycle required 4 hour in machine M1 and 8 hour in machine M2. If the company gets 40 rupees of profit per model A bicycle and profit of 50 rupees per model B bicycle, how many of each model should be manufactured for maximum profit, ठीक है। तो दो मॉडल हमने मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है। तो दो मॉडल हमने, तो लेट यूनिट्स मैन्युफैक्चर ऑफ मॉडल ए इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स यूनिट हम मैन्युफैक्चर करते हैं। लेट यूनिट्स manufactured of मॉडल B इज इक्वल टू y, ठीक है। तो हमारे साथ दो कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इधर लिखा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में लिखता हूँ मैन्युफैक्चरिंग मॉडल ए बाइसिकल रिक्वायर्ड 5 आवर इन मशीन M1 एंड 4 आवर इन मशीन M2, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन है, मॉडल ए बाइसिकल रिक्वायर्ड, मेरे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मॉडल ए रिक्वायर्ड, बाइसिकल में नहीं लिखता हूँ, मॉडल ए रिक्वायर्ड 5 आवर्स, ठीक है, एंड मशीन M1 and 4 hours
एन मशीन M2, ठीक है। और ये अवेलेबल है 120 घंटों की, ठीक है। तो 5 आवर एन मशीन M1 मतलब 5x, और 4 आवर एन मशीन M2 इज इक्वल टू 4y, और ये अवेलेबल है 120 घंटे तक, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ पहला कंडीशन 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल 120 घंटे तक अवेलेबल है। तो मतलब 120 से कम या इनइक्वलिटी अगर मैं लिखता हूँ तो 120 को मैं क्रॉस नहीं कर सकता हूँ। तो 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 120, और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है, मॉडल बी रिक्वायर्ड 4 hour in machine M1, 4 hours in machine M1 and 5 hours and 8 hours in machine M2 and 8 hours in machine M2, ठीक है। और ये अवेलेबल है 144 घंटे तक, ठीक है। तो इसका इक्वेशन हमारे साथ आ जाएगा 4x प्लस 8y, 4x प्लस 8y, और ये 144 घंटे तक अवेलेबल है। तो ये हम लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 144, ठीक है। और प्रॉफिट हमारे साथ 40 पर मॉडल ए बाइसिकल है प्रॉफिट, और 50 पर मॉडल बी बाइसिकल है, ठीक है। तो प्रॉफिट इक्वेशन या ऑब्जेक्टिव इक्वेशन जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट इक्वेशन, या इसको हम ऑब्जेक्टिव इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो वो हमारे साथ बनता है एफ ऑफ एक्स और वाई इज इक्वल टू 40x, मॉडल ए के लिए 40 है तो इसको इसलिए मैं 40x लिखता हूँ, और मॉडल बी के लिए इसका प्रॉफिट 50x है, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ 50x, ये मेरे साथ ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है, ठीक है। तो अब हमारे साथ क्लियर हो गया हाउ मेनी ऑफ ईच मॉडल शुड बी मैन्युफैक्चर्ड फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। x का मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कितनी और y का मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कितने मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ अब क्लियर हो गया कि हमारे साथ तीन इक्वेशन बन गए। एक हमारे साथ है 5x इनइक्वलिटी, दो इनइक्वलिटीज, और एक हमारे साथ इक्वेशन है। तो ऑब्जेक्टिव इक्वेशन हमारे साथ है f ऑफ x y इज इक्वल टू 40x प्लस 50y, ये y है 40x प्लस 50y, और जो इनइक्वलिटीज बन गई 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 120, और 4x प्लस 8y लेस देन और इक्वल टू 144। सबसे पहले इसके में, और इसका हम ख्याल रखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन फिजिबल रीजन का हम ख्याल रखेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारा सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले मैं इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन लिखता हूँ, एसोसिएटिव इक्वेशंस। तो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट 120, अब ये 144 है, ठीक है, ये हमारे साथ 144 है, और 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 144, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन। अब इसके मैं बाउंड्री पॉइंट्स मालूम करता हूँ, बाउंड्री पॉइंट्स। तो अगर हम x 0 पुट कर लें, पुट x इज इक्वल टू 0, या पहले हम ये y 0 पुट करता हूँ। अगर मैं y 0 पुट कर लूँ तो ये मेरे साथ 5x इज इक्वल टू 120 आ जाएगा, y 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 5, तो इससे मेरे साथ 2 5 10, 2 आ जाएगा, 4 5 20, x की वैल्यू 20 आ जाएगी, ठीक है। अगर इधर में y 0 पुट कर लो तो 4x इज इक्वल टू 144, या x इज इक्वल टू 3 4 12, और 2 आ जाएगा, तो 6 4 24, x हमारे साथ 36 आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में अगर मैं x 0 पुट कर लो तो मेरे साथ x अगर मैं 0 पुट कर तो 4y आ जाएगा 120, या y मेरे साथ आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 4, तो 120 डिवाइड बाई 4 से हमारे साथ आता है 30, ठीक है।
और अगर इसमें मैं x 0 पुट कर लो तो 8y मेरे साथ बनता है 8y इज इक्वल टू 144, तो y इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाई 8, 8 1 ज़र 8, हमारे साथ 6 आ गया, 8 8 ज़र 64, तो y हमारे साथ बन जाएगा 80। ठीक है, तो y की वैल्यू मेरे साथ 80 है। ठीक है, अब मेरे साथ बाउंड्री फॉल्ट्स आ गई A1 24 0 और B1 0 30। ठीक है, इस तरह A2 मेरे साथ बन गया 36 0 और B1 मेरे साथ बन गया, B2 मेरे साथ बन गया 0 80। ठीक है, अभी मैं इसको प्लॉट करता हूँ। ठीक है, तो ये साइड मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको मैं हटाता हूँ। तो अब मैं प्लॉट करता हूँ इस पॉइंट्स को। ठीक है, x1 x डैश और y डैश, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये मेरे साथ आ रहा होगा। ठीक है, तो A1 24 0 अगर मैं प्लॉट कर लो 24 0, इस फॉन्ट ये फॉन्ट मेरे साथ 6 होगा, ये 12, ये 18, ये 24, ये मतलब ये हमारे साथ 26, इसको मैं 6 कहता हूँ, 12 18 24 30 और 36, इस फॉन्ट को मैं 36 कहता हूँ। 24 मेरे साथ ये फॉन्ट हो गया A24 और B0 30, ये 6 12 18 24 30, तो ये फॉन्ट आ गया। ठीक है, इस तरह A2 B2 की मैं प्लॉट करता हूँ, ये A1 हो गया और ये B1। अब A2 मेरे साथ 36 है तो ये फॉन्ट 36 0, तो ये फॉन्ट है, और 0 18 तो 0 18 मेरे साथ ये फॉन्ट है। ठीक है, तो इसको मैं प्लॉट करता हूँ। ठीक है, इस तरह। अब मैं सॉल्यूशन मालूम करने के लिए पुट ऑरिजिन 0 0, ये मैं पुट करता हूँ। ठीक है, तो अगर ये मैं पुट कर लो इनइक्वलिटीज में, ठीक है, इस इनइक्वलिटीज में, तो अगर इसमें पहले में मैं पुट कर लो 0, ये मेरे साथ आ जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 120, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाई 0 से 0 आता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 0 से 0, तो 0 प्लस 0 से 0 आता है। इस तरह इधर भी 0 आता है, 0 लेस देन और इक्वल टू 144, तो इस केस में भी ट्रू है और इसी केस में भी ट्रू है। ठीक है, मतलब ऑरिजिन दोनों में इंक्लूड है, तो जब दोनों में ऑरिजिन इंक्लूड है हमारे साथ, ठीक है, अगर इस तरह मैं ड्रा करता हूँ, ठीक है, इस तरह इसका भी, तो मेरे साथ ये रीजन सोल्यूशन बनता है, ये रीजन, तो ये मेरे साथ A1 है, ये मेरे साथ B2 है, A1 B2 और ये ऑरिजिन, और इस फॉन्ट को मैं F, 4 कार्बन फॉन्ट्स हैं। ठीक है, तो अब ये में कार्बन फॉन्ट्स हमारे साथ आ गए, कार्बन फॉन्ट्स मेरे साथ है, ये सोल्यूशन है ये। ठीक है, इसको मैं, ये मेरे साथ सोल्यूशन है। ठीक है, क्लियर है। तो कार्बन फॉन्ट्स मेरे साथ बनते हैं A1 मेरे साथ है 24 0, इस तरह B2 ऑरिजिन बनता है, ऑरिजिन मेरे साथ है 0 0, इस तरह मेरे साथ B2 बनता है, B2 मेरे साथ है 0 18, और मेरे साथ F बनता है, F मैं मालूम करता हूँ इन दोनों इक्वेशन को, अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूँ इन दोनों इक्वेशन को, तो ये मेरे साथ है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 120, और 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 144। इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये आ जाएगा 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 240। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम
दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस, ये माइनस 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 ये ख़त्म हो जाएगा और इससे हमारे साथ आ जाएगा -6x इज इक्वल टू 96 आ जाएगा इससे, तो x इज इक्वल टू 16, ठीक है। x मेरे साथ आ जाएगा ये -96, तो x इज इक्वल टू 16, तो x 16 आप इसी इक्वेशन में पुट कर लें, तो 5 × 16 + 4y इज इक्वल टू 120, तो 16 5 80 + 4y इज इक्वल टू 120, तो 4y इज इक्वल टू 120 - 80 से हमारे साथ आता है 40, तो x इज इक्वल y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10, तो एक पॉइंट मेरे साथ आ गए 16 और 10, तो मेरे साथ कार्नर पॉइंट्स मालूम हो गई। तो अब हम मैक्सिमम प्रॉफिट वाली वैल्यूज मालूम कर सकते हैं अगर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन या प्रॉफिट फंक्शन में हम पुटिंग कर ले, ठीक है। तो हमारे साथ ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन या प्रॉफिट फंक्शन ये है। अब सारे कार्नर पॉइंट्स इसमें पुट कर ले। a1 हमारे साथ है 24 0 विच इज इक्वल टू मतलब 40 और x की जगह 24 पुट कर ले +0, तो इससे हमारे साथ आ जाएगा 24 0 जार 0 और 24 4 जार 96, ठीक है। इस तरह ऑरिजिन के लिए 0 0 पुट कर लें, तो x की जगह भी 0 पुट कर लें और y की जगह भी 0 पुट कर लें, इससे हमारे पास 0 आ जाएगा। इस तरह b2 की भी हमारे साथ 0 18 आ जाएगा, मतलब x की जगह 0 पुट कर लें और y की जगह 18 पुट कर लें, ठीक है। तो 0 और 18 5 जा 90 900 आ जाएगा, ठीक है। 0 और 18 5 जा 90। इसी तरह f पॉइंट के लिए f हमारे साथ है 16 व 10, ठीक है। तो 16 और 40 x की जगह 16 + 50 y की जगह 10 पुट कर ले, ठीक है। तो 6 0 0 16 0 0 16 4 64 64, ठीक है, और प्लस 500, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0 4 और 6 और 5 11, ठीक है। तो हमारे साथ a1 o b2 और f हमने मालूम किया, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे साथ अगर इसको हम देख लें तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे साथ 1140 है, ठीक है। तो सो द मैक्सिमम प्रॉफिट इज maximum profit is 114 रुपीज, ठीक है, 1140, ठीक है। तो हमारे साथ ये किस पार्ट पे है 16 व 10 पे, ठीक है। सो द कंपनी will manufacture 16 models by machine M1 and 10 models by M2, ठीक है। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है A machine can produce product A by using 2 units of chemical and 1 unit of a compound, or can produce product B। प्रोडक्ट A प्रोड्यूस करता है जिसमें केमिकल के 2 यूनिट यूज करते हैं और कंपाउंड के 1 यूनिट यूज करता है। प्रोडक्ट B जब ये प्रोड्यूस करता है तो केमिकल का 1 यूनिट और कंपाउंड का 2 यूनिट यूज करता है। ओनली 800 यूनिट्स ऑफ केमिकल एंड ये लिमिट्स है, कंस्ट्रेंट्स है। ओनली 800 यूनिट्स ऑफ केमिकल एंड 1000 यूनिट्स ऑफ द कंपाउंड्स आर अवेलेबल। द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ A and B आर 30 and 40 रिस्पेक्टिवली। इससे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन या प्रॉफिट फंक्शन बनाएंगे। डिटरमिन हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस टू अचीव द मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है।
मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल करने के लिए, ठीक है। तो लेट प्रॉफिट ऑफ मॉडल ए या प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट ए, इधर प्रोडक्ट है, प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट ए इज इक्वल टू एक्स। अब प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब हमारे साथ कंस्ट्रेंट इक्वेशन हम किस तरह बनाएंगे, अब इधर लिखा है ये 2 यूनिट्स ऑफ केमिकल एंड 1 यूनिट ऑफ कंपाउंड। 2 यूनिट्स ऑफ केमिकल ए तो 2x प्लस 1 यूनिट ऑफ कंपाउंड प्लस 1y इज इक्वल टू, और इसमें हमारे साथ लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम में से कितनी है 800 है, तो लेस देन और इक्वल टू 800। और दूसरा कंस्ट्रेंट या इनइक्वालिटी अगर हम लिखते हैं तो प्रोडक्ट बी बाय यूजिंग 1 यूनिट ऑफ केमिकल तो ये x हो जाएगा प्लस 2 यूनिट्स ऑफ कंपाउंड तो 2y हो जाएगा। अब इसका ये हमारे साथ 1000 है, ठीक है, 1000 अब अवेलेबल है, लेस देन और इक्वल टू 1000, ठीक है। और हमारे साथ प्रॉफिट या ऑब्जेक्टिव हमारे साथ बनता है 30 रुपीज़ और 20 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, प्रॉफिट हमारे साथ बनता है। तो प्रॉफिट इक्वेशन हमारे साथ बनता है या ऑब्जेक्टिव इक्वेशन या प्रॉफिट इक्वेशन 30x प्लस 20y इज इक्वल टू, ये प्रॉफिट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, इसको हम प्रॉफिट फंक्शन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इन दोनों इनइक्वालिटीज की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशंस आर 2x प्लस y इज इक्वल टू 800 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 1000, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। इसके बाउंड्री पॉइंट्स मालूम करते हैं। तो बाउंड्री पॉइंट्स के लिए सबसे पहले हम y0 पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। अगर हम y0 पुट कर लें तो 2x इज इक्वल टू 800, तो x हमारे साथ आ जाएगा 400। अगर इस इक्वेशन में हम y0 पुट कर ले तो x हमारे साथ आ जाएगा 1000। अगर हम x0 पुट कर ले तो हमारे साथ इसमें y आ जाएगा 800 और इस इक्वेशन में आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 1000 या y हमारे साथ आ जाएगा 500। तो बाउंड्री पॉइंट्स हमारे साथ आ जाएंगे A1 400 0 A2 सॉरी B1 0 और 800। और इसमें हमारे साथ बाउंड्री पॉइंट्स आ जाएंगे 1000 0 और B2 हमारे साथ आ जाएगा 0 500, ठीक है। तो अब हम इसको प्लॉट करते हैं। x डैश y डैश, ठीक है, ये आ रहे हैं। फर्ज करें A1 B1 में प्लॉट करता हूँ। A1 मेरे साथ 400 and 0 है, फर्ज करें इस पॉइंट पर मेरे साथ 400 है। अगर B1 है 0 है 800, तो ये मेरे साथ 800 है, ठीक है। तो ये मेरे साथ A1 है और ये मेरे साथ B1 है। अब A2 मेरे साथ 1000 0 है, तो ये पॉइंट हो गया। अगर A1 मेरे साथ 500, तो 500 फर्ज करें ये पॉइंट है, ठीक है। ये A2 और ये B2, ठीक है। अब सॉल्यूशन के लिए पुट ऑरिजिन 0 0 इनइक्वालिटीज में अगर इधर में पुट कर लो तो 0 प्लस 0 से 0 आता है, लेस देन 800। और इस तरह इसमें भी 0 लेस देन 1000, दोनों केस में ट्रू है, ऑरिजिन इसमें इंक्लूड है।
तो हमारे साथ इसका सोल्यूशन इस तरह आएगा, ठीक है, इस तरह, और इसका भी इस तरह आएगा। अगर हम फिजिबिलिटी मतलब x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन, इसका ख्याल रखें फिजिबिलिटी रीजन का, तो हमारा सा सोल्यूशन इस रीजन में बनता है, इस रीजन में। इसको मैं शेड करता हूँ, ये रीजन है, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरे साथ A1 है, ये पॉइंट मेरे साथ B2 है, ये ऑरिजिन है, और ये P है। कार्बन पॉइंट्स हमारे साथ बनते हैं, कार्बन पॉइंट्स, इसको मैं P भी कह सकता हूँ, F भी कह सकता हूँ। कार्बन पॉइंट्स हमारे साथ बनते हैं A1 मेरे साथ है 400, 0। इस तरह ऑरिजिन मेरे साथ है 0, 0। इस तरह B2 है 0, 500। और F हमने मालूम करना है, तो हम F हम किस तरह मालूम करेंगे? अगर दो इक्वेशन को हम सिमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, तो 2x + y = 800 और x + 2y = 1000। तो इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर इसे सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 4x + 2 × 2, ठीक है, + 2y = 1600, और इसे सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये हमारा आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, और -3x मेरे साथ आ जाएगा -600, या बोथ साइड डिवाइड बाय -3, तो x हमारे साथ आ जाएगा 200। अब x = 200 हम इक्वेशन नंबर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे साथ y की वैल्यू आ जाएगी 2 × 200 + y = 800, या 400 + y = 800, तो y हमारे साथ आ जाएगी 800 - 400 से आता है 400। तो पॉइंट F हमारे साथ आ जाएगा, x 200 है और y इस पे 400 है, ठीक है। सो अब हम इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन या प्रॉफिट फंक्शन में पुट करेंगे, जो हमारे साथ है 30x + 20y, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स पुट कर ले, तो हमारे साथ ये वाला पॉइंट अगर हम पुट कर ले A1 400, 0, तो मतलब x की जगह 400 पुट कर ले और y की जगह 0 पुट कर ले, तो इससे हमारे साथ आ जाएगा 30 और 12, ठीक है। इस तरह अगर हम दूसरा पॉइंट ऑरिजिन पुट करते हैं 30 x की जगह 0 और 20 y की जगह 0, तो 0 आता है। इस तरह अगर हम B2 पुट करते हैं, तो B2 हमारे साथ है 0, 500, मतलब x की जगह 0 पुट कर ले और y की जगह 500 पुट कर ले, इससे हमारे साथ आ जाएगा 10,000, ठीक है। इस तरह अगर हम आखिरी पॉइंट कॉर्नर पॉइंट F के लिए पुट करते हैं 200, 400, ठीक है, तो x की जगह 200 पुट कर लें और y की जगह 400 पुट कर लें, तो इससे हमारे साथ आ जाएगा 30 और 3 2 6, और इससे हमारे साथ आ जाएगा 30 और 4 2 8, तो ये इससे हमारे साथ आता है 14,000, ठीक है। सो द मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे साथ है, मैक्सिमम प्रॉफिट एज 14,000, ठीक है, एट F 200, 400, ठीक है। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ है, ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 2 मॉडल्स ऑफ लैम्प L1 एंड L2, यूज द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। हमारे साथ ये टेबल है, ठीक है,
हाउ मेनी ऑफ ईच लैम्प टाइप ऑफ लैम्प शुड बी प्रोड्यूस टू अचीव ए मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारे साथ मॉडल L1 मॉडल L2, ठीक है, इसका 2 आवर और वन मॉडल L1 2 आवर, मॉडल L2 1 आवर और मैक्सिमम टाइम अवेलेबल 40 आवर्स है। ठीक है, इस तरह मॉडल L1 1 आवर और मॉडल L2 1 आवर, इसका मैक्सिमम टाइम अवेलेबल 32 है। ठीक है, इस तरह जो प्रॉफिट फंक्शन है वो 50 रुपीज़ प्लस 70 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट मालूम कर ले। ठीक है, तो इससे मैं इक्वेशन बनाता हूँ मॉडल L1 2 आवर के लिए। ठीक है, लेट प्रॉफिट ऑफ लैम्प L1 हमारे साथ x होगा और लेट प्रॉफिट ऑफ लैम्प L2 वो हमारे साथ y। ठीक है, तो अब इससे हम इक्वेशन बना सकते हैं 2 आवर प्लस 1 आवर मतलब 2x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू 40। 2x प्लस 1y मतलब प्लस y लेस देन और इक्वल टू 40। और दूसरा इक्वेशन हमारे साथ 1 आवर प्लस 1 आवर, तो x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 32। x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 32। और तीसरा प्रॉफिट इक्वेशन या प्रॉफिट फंक्शन हमारे साथ 70x प्लस 50y। प्रॉफिट इक्वेशन हमारे साथ बनता है 70x प्लस 50y। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशंस वो हमारे साथ है 2x प्लस y इज इक्वल टू 40 और x प्लस y इज इक्वल टू 30। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। फिर हम बाउंड्री पॉइंट्स मालूम करते हैं। तो बाउंड्री पॉइंट्स हमारे साथ बनते हैं, अगर x y हम 0 फुट कर लें, फुट y इज इक्वल टू 0, तो हमारे साथ बनता है 2x इज इक्वल टू 40 मतलब x इज इक्वल टू 20। अब अगर इधर हम फुट कर लें, y 0 फुट कर लें तो x हमारे साथ आ जाएगा 30। इस तरह अगर हम x 0 फुट कर लें तो y हमारे साथ आ जाएगा 40 और इधर y हमारे साथ आ जाएगा 30। तो हमारे साथ बाउंड्री पॉइंट्स बन जाएंगे 20 व 0 और B1 हमारे साथ बन जाएगा 0 व 40। और इसी केस में हमारा बाउंड्री पॉइंट A2 बन जाएगा 30 व 0 और B2 हमारे साथ बन जाएगा 0 व 30। अब इसको मैं प्लॉट करता हूँ। ठीक है, ये x डैश, ये y डैश और ये r है। ठीक है, पहला A1 20 व 0 है, तो फर्स्ट कर ये 10 है, ये 20, ये पॉइंट 20 और B 0 व 40 है, तो ये फर्स्ट कर 10 20 30 40। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे साथ आ गया। ठीक है, ये A1 और ये मेरे साथ B1। ठीक है, अब A2 0 30 0 और B2 0 30, तो ये 10 20 30 और ये 10 20 30, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये A1 ये O ये A2 और B2 है। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं F नाम देता हूँ। ठीक है, सोल्यूशन के लिए फॉर सोल्यूशन पुट origin 0 0 and actual inequalities। ठीक है, ओरिजिनल इनइक्वालिटी। तो हमारे साथ ये इधर अगर मैं 0 0 फुट कर लूँ तो 0 इज लेस देन 40 और इधर अगर मैं फुट कर लूँ तो ये 30 है या 32 है, ये हमारे साथ 32 है, ये टेबल में 32 है। ठीक है, पहले वाला 40 है और दूसरे वाला 32 है। ठीक है, इधर हमारे साथ 0 लेस देन और इक्वल टू 32, तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू, मतलब ऑरिजिन इंक्लूड होंगे। तो अगर हम ये लाइन ड्रा कर, ये लाइन में ड्रा कर लो और ये वाली लाइन। ठीक है, तो सोल्यूशन हमारा था अगर मैं x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 का ख्याल रख लो तो मेरे साथ यहाँ सोल्यूशन बनता है, ये रीजन मेरे साथ सोल्यूशन वाला बनता है। ठीक है, तो कार्बन बॉन्ड्स मेरे साथ बन गई। कार्बन बॉन्ड्स A1 मेरे साथ है 20 0
इस तरह ऑरिजिन 0 0, इस तरह B2 है 0 30, और इस तरह F पॉइंट, इसके पॉइंट में मालूम करता हूँ। और अगर इस दो इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लूँ तो ये इक्वेशन मेरे साथ है 2x + y = 40, और इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, x + y = 32, x + y = 32, तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, खत्म हो जाएगा। x = 40 - 32 से 8 आ जाएगा, ठीक है। और 8 अब इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर लें तो ये मेरे साथ बन जाएगा 8 + y = 32, या y = 32 - 8, तो y मेरे साथ आ जाएगा, इससे आ जाएगा 24। तो ये पॉइंट मेरे साथ बन जाएगा 8, 24, ठीक है। सो हमारे साथ प्रॉफिट फंक्शन हमारे साथ है f of xy = 70x + 50y। तो सारे कार में पॉइंट इसमें पुट करता हूँ तो a1 20 0 = 70, और x की जगह 20 पुट कर लें प्लस 50, और y की जगह 0, तो इससे मेरे साथ आ जाएगा 1400 रुपीज़, ठीक है। अब ऑरिजिन, तो ऑरिजिन में 70, x की जगह 0 प्लस 50, और y की जगह 0, इससे 0 आ जाएगा। इस तरह B2 0 30, मतलब x की जगह 30 0 पुट कर लें, और y की जगह 30 पुट कर लें, इससे मेरे साथ आ जाएगा 1500, ठीक है। और आखिरी पॉइंट f 8 24, x की जगह 8 पुट कर लें, और y की जगह 24 पुट कर लें, ठीक है। तो ये मेरे साथ 0, और 7 8 = 56 प्लस 0, और 24 5 = 120, तो इससे मेरे साथ आ जाएगा 0 6 7 1 1760, ठीक है। तो हमारे साथ ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है। सो मैक्सिमम प्रॉफिट इज 1760 रुपीज एट 8/24 कार्नर पॉइंट, ठीक है। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया, और इसी के साथ एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गया।